सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष पेनीवाल डायरीज़। और हम लेके चले हैं डोमिनार 400 फॉर इट्स सर्विस एंड दिस विल बी अ बाइक फॉर केदारनाथ राइड। और बाइक पे अभी 85,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट, मतलब उससे ज़्यादा ही हो गया है। 85,000 85,559। It's ridden quite a lot, and despite that the pull on this bike is amazing. Some quirks are here and there, but इतना प्रॉब्लम नहीं है। मज़ा आ रहा है इसको चला के। और सर्विस में बाकी वो चीज़ें सही हो ही जाएंगी। जैसे ये इसका थ्रॉटल थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइट है, तो इसकी वायर चेंज हो जाएगी तो सही हो जाएगा। And the brake lever, the foot brake lever, brake pad, all these are going to be changed. And थोड़ा सा ये वाइब्रेट कर रहा है, तो जो थोड़ा सा अनोइंग है। तो इसका एक रबड़ है नीचे बोल्ट में, वो चेंज हो जाएगा, तो ये भी ठीक हो जाएगा। एंड दिस बाइक इज स्टेबल, मतलब लग नहीं रहा कि इट्स 89,000 इसको चलाया हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं बजाज सर्विस सेंटर। यहाँ आसपास वाले में डोमिनार की सर्विस नहीं हो रही थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा है, जहाँ पे यूजुअली मैं करवाता हूँ, बट इट्स क्वाइट अ डिस्टेंस। तो अभी थोड़ा सा लेट निकला हूँ। इट्स अराउंड 10:30 एंड इट्स मैनेजेबली हॉट टुडे, नॉट टू मच हॉट, तो ठीक है। आज थोड़े बादल हैं, तो उससे थोड़ी सी हेल्प हो रही है। बस ट्रैफिक यार कम से कम मिले ना। मौसम भले कितना ही अच्छा हो, अगर ट्रैफिक मिलने लग जाता है ना, फिर दिक्कत होती है। तो ये सर्विस तो हो गई है, टाइम बहुत लग गया, 4 बज गए हैं। मैं आया था सुबह 11 बजे, 11 से भी पहले आया था। अभी इसमें 2 चीज़ें करवानी है। एक तो इसका ब्रेक पैडल नहीं मिला, वो इसका टूटा पड़ा है, वो अभी दूसरे ब्रांच में पता किया, वहाँ मिलेगा, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से लूँगा। और दूसरा काम है इसके टायर्स चेंज करवाने। टायर्स की ग्रिप बिल्कुल ही नहीं है, ओनली 5-7% ही बचे हुए हैं, फिर हो जाएगी एकदम मस्त। सारे काम हो गए हैं। पूरा दिन लग गया आज। सुबह निकला था मैं 9 बजे से पहले निकला था, और एक सर्विस सेंटर पे गया था। वहाँ पे वो बोल रहे कि अभी नया खुला है, तो डोमिनार की नहीं होगी। मैं दूसरे पे आया, वहाँ आते आते 11 बज गए। उसके बाद से निकल के अभी टायर डलवाए हैं, और एक ब्रेक पैडल जो टूटा हुआ था वो डलवाया है। और अभी टाइम हो गया है 5:58। पूरा दिन लग गया यार। सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ आज, तो सिर्फ एक गिलास दूध पी के निकला था। मैं अभी आ जाऊँगा सर्विस पे दे के। तो ऐसे हो जाता है भाई, करना पड़ता है, क्या करें। अगर ये चीज़ें नहीं हो रखी होती ना, तो दिक्कत होती राइड पे, फिर दिक्कत होती, तो फिर और ज़्यादा पंगा होता। तो अभी झेलना ज़्यादा सही है। ये बाइक है मेरे कज़न की, तो वो अभी गाड़ी ले रही है उसने, नई कुछ टाइम हुआ है, तो वो गाड़ी पे ही घूम रहा है। बाइक चल रही है कम, उस चक्कर से खड़ी थी, और खड़ी की केयर नहीं हो रही थी, तो कुछ चीज़ें हो रखी थी ख़राब, तो वो सही हो गई। अब इसको ट्रिप पे लेके जा सकते हैं बेफिक्र हो गए, तो कोई अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज का दिन पूरा लग गया जो मेरे को पैकिंग में निकालना था। मतलब पैकिंग में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन 1-2 काम और थे वो करने थे, तो वो रह गए हैं। अब देखता हूँ कल सुबह निकलूँगा या फिर सैटरडे सुबह निकलूँगा। तो भाई 85,000 किलोमीटर चलने के बाद भी बजाज की बाइक स्मूथ चल रही है। उसमें मतलब वो बाइक का भी होता है, कुछ ऑनर का भी होता है वैसे तो भाई अब केदारनाथ जाने के लिए बाइक बिल्कुल रेडी है। जाने को मेरे वाले बाइक से भी जा सकता था मैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लग जाती फिर यार। और ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, और अकेला ट्रैवल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं झेल लेता। लेकिन अभी मेरे को लगभग 500-525 किलोमीटर, 550 किलोमीटर इवन राइड करके जाना है, और उसके आगे फिर 20 किलोमीटर का ट्रैक है। तो दैट
विल बी डिफ़िकल्ट। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएंगी उस बाइक पे, इसलिए मैंने कहा जितना रिलैक्स होके जा सकते हैं उतना जाते हैं बाइक पे। और आगे तो भाई वो ट्रैक करना है, वो तो करना ही है। 20 किलोमीटर नहीं है लेकिन 16 किलोमीटर 16-17 किलोमीटर तो है ही। हालांकि नई बाइक का आई डोंट नो कि कितना वाइब्रेशन है, इसमें काफ़ी है। तो अगर थोड़ा सा हाई आरपीएम्स पे आते हो ना तो इसका टैंक, हैंडल, फुट पैक्स अच्छा खासा वाइब्रेशन आता है, मतलब इरिटेट करने वाला। पर वो अगर लोअर आरपीएम्स में हो आप तो नहीं पता चलता, वो थोड़ा सा मैनेजेबल है। और नई डोमिनार 400 या 200 दोनों में, आई डोंट नो उनमें कितना है, लेकिन पुराने वाले में तो था। तो जितना मैंने सुना था कि वो रेक्टिफाई कर दिया था, अभी यहाँ पे पूरा ये वाइब्रेट कर रहा है। तो इवन ये स्क्रूज ढीले हो गए थे इसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी ढीले थे ये सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से। अगर एक बार के लिए वाइब्रेशन भूल जाते हो तो दिस बाइक इज़ अमेजिंग फॉर 400 सीसी। और इसमें बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन उतने हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। रियर एंड फ्रंट दोनों में ABS है, उसके अलावा आपको क्या ही चाहिए यार, मतलब बाइक चलानी है। फ्यूल मीटर आ रहा है, ऑडो आ रहा है, आपका RPM मीटर है, डिजिटल स्पीड मीटर है, और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं इस जगह पे। और लाइट बहुत अच्छी है यार इसकी, मैंने अभी नोटिस किया। एंड दीज आर रिफ्लेक्टर्स, लेकिन बहुत बढ़िया लाइट है। हाई बीम और लो बीम दोनों साथ में चलते हैं इसके, तो इसलिए इतना इशू होगा नहीं। और वाइट रिफ्लेक्टर्स हैं तो फिर अच्छा खासा उजाला तो कर ही देंगे। इनमें लाइट लगी हुई है, हालांकि ये एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन ये चलती नहीं है, तो इनको निकालना है, वो मैं आज निकाल दूँगा, क्योंकि ये फालतू में ना थोड़ी वाइब्रेट करती हैं, आवाज़ करती हैं। और वैसे भी जब ये चल ही नहीं रहे तो फिर इनका रिस्क लेना क्यों। तो जी ये था इस बाइक के बारे में थोड़ा सा अपडेट, और अपना थोड़े जो चीज़ें करवानी थी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे अच्छी ट्रिप्स पे आपको लेके चलता रहूँगा। ये थी केदारनाथ की राइड प्रिपरेशन की वीडियो, और थोड़ी सी डोमिनार 400 2018 मॉडल के बारे में थोड़ा सा आपको रिव्यू एक तरह से कह लो। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन।